हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ्स 1 के मस्ट सॉल्व पीवाईक्यू क्वेश्चन और ये सेट नंबर 5 होगा। इससे पहले हमने ऑलरेडी 4 सेट डिस्कस किया हुआ है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आईआईटी मद्रास से क्वालिफायर एग्जाम में, उसको डिस्कस किया हुआ है। अगर आप इन सेट को नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। ये सेट को देखने से क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगा आपके आईआईटी मद्रास की क्वालिफायर वाले एग्जाम में, और जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इन सेट को करने के बाद आप क्या कर सकते हो, इस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं कि आज वाला जो सेशन है यानी कि सेट 5 में हम किस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हम इसमें सेट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो सेट होता है, सबसेट होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और यहाँ से एक क्वेश्चन गारंटीड है कि आपके क्वालिफायर में पूछा आता है। तो ये सेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से तो एक क्वेश्चन आना आपके एग्जाम में कंफर्म है, 100% चांसेस है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, एक कंपनी ओपन रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट की जॉब निकली हुई है, एक कंपनी ने ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, 250 कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें से 105 को आता है पाइथन प्रोग्रामिंग, 95 को आता है सी प्रोग्रामिंग, 115 कैंडिडेट को आ रहा है जावा, 15 कैंडिडेट को क्या आ रहा है, पाइथन और जावा दोनों आ रहा है, 50 कैंडिडेट को आ रहा है सी एंड पाइथन, 25 कैंडिडेट को आ रहा है क्या, सी एंड जावा, और 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती लेकिन फिर भी क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर प्रोफिशिएंट इन एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको उनकी नंबर निकालनी है, उन कैंडिडेट की नंबर निकालनी है जिसको केवल एग्जैक्टली एक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, यानी कि पाइथन है, जावा है या फिर सी है। ठीक है, केवल एक एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है, जो गिवन डेटा होता है, गिवन फैक्ट होता है क्वेश्चन में, वो हम लिख लेते हैं। यानी कि वो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि क्या हमें गिवन है। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कि टोटल जो कैंडिडेट की नंबर है वो कितना है, टोटल कैंडिडेट 250 है। लेकिन इसमें से ये बताया जा रहा है कि जो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं जानते हैं उनकी नंबर कितनी है, उनकी नंबर 10 है। ठीक है, अब ये भी बताया गया क्वेश्चन में कि जो पाइथन जानने वाले लोगों की संख्या है वो कितनी है, वो है 105। सी कितने को आती है, सी की आती है 95। जावा आ रहा है, जावा बताया गया, जावा को आ रहा है 115 कैंडिडेट को। फिर इसमें क्या बता रहा है, फिर इसमें आपको बताया जा रहा है कि ऐसे बच्चे जो क्या हो, प्रोफिशिएंट हो पाइथन एंड जावा में। तो इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, और ये इनकी संख्या क्या है, इनकी संख्या 15 है। ऐसे ही जो सी आता हो जिनको और जिनको पाइथन आता हो, इनकी संख्या क्या है, 50 है। फिर ऐसे कैंडिडेट जिनको सी आ रहा हो और जावा आ रहा है, दोनों आ रहा है, तो उनकी कैंडिडेट उनकी नंबर कितनी है, उनकी नंबर 25 है। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें हमें निकालना है कि एग्जैक्टली एक कोई आ जाए। तो हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना होगा, सबको पता होगा, आपने अगर थ्योरी क्लासेस पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का फॉर्मूला। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का फॉर्मूला होता क्या है, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आप ये निकालना चाहो कि कितने लोगों को पाइथन, सी और जो जावा आता है, कितने टोटल कैंडिडेट होंगे जिनको आता है, उनकी जो नंबर्स होती है वो इक्वल होती है पाइथन वालों की, सी वालों की नंबर्स, और जो जावा है उनके नंबर को ऐड कर दो, और माइनस आप कर दो जिनको पाइथन एंड जावा आता है, माइनस जिनको सी एंड पाइथन आता है, और माइनस जिनको सी एंड जावा आता है, इनको माइनस करना है, और प्लस करना है जिनको तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, जैसे पाइथन आए जिनको, जिनको सी आए और जिनको जावा आए, इनके नंबर को हम प्लस कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का फॉर्मूला। अब इसमें क्या करेंगे, हम सारे नंबर्स को पुट कर देंगे। अब हमें पता है कि जो पाइथन, सी और जो आपका जावा, इन तीनों को जानने वालों की नंबर कितनी होगी। हमें पता ये था कि 250 लोग कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जो पाइथन, आपका सी या फिर जावा जानता हो, ऐसे कितने लोग हो सकते हैं। तो 10 को तो कुछ नहीं पता है, तो हम 250 माइनस 10 कर देंगे, तो कितने कैंडिडेट होंगे जिनको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, तो वो होंगे 240। ये आपका 240 हो गया। अब देखो इसका हम वेन डायग्राम बना लेते हैं, जिससे कि हमें क्या होगी, आसानी होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये आपका ऐसा कुछ वेन डायग्राम होगा। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये आपका पाइथन है, ये जो आपका पोर्शन है वो क्या है, ये आपका सी लैंग्वेज जानने वाले हैं, और ये क्या है, ये आपका जावा जानने वाले लोग हैं। अब देखो इसको समझते हैं, जो ये पी जो यहाँ पे है ना, जो आपका नंबर दिया गया पाइथन कैंडिडेट का, वो जो पी है वो पूरा यहाँ से लेके ये पूरा सर्कल को डिनोट करता है। इसमें जितने भी कैंडिडेट होंगे इनका नंबर, ऐसे जो आपका सी लैंग्वेज को जानने वाली नंबर होंगी वो इनका पूरा ये होगा, यानी कि ये पूरा लिया गया है। और जो जे है वो भी पूरा ये नंबर दिया गया है। लेकिन आप देख रहे हो कि ये जो पूरा जो नंबर अगर आप वो कर रहे हो, आप ये मान लो कि ये पोर्शन हो गया, फिर ये पोर्शन हो गया,
फिर आप देख रहे हो कि ये पोर्शन हो गया। तो कुछ इसमें ऐसे पोर्शन है जो कि डबल बार काउंट हो गए। तो डबल बार जो काउंट हो गए उनको हम क्या कर देंगे, अगर हमें केवल ये निकालना है कि पाइथन जो जानते हो, पाइथन जानने वाले, आपके सी जानने वाले और जावा जानने वाले, इनको नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने ये जो नंबर गिवन है ये पूरा वो है, वो हमने लिया। लेकिन इसमें कुछ काउंट ऐसे पोर्शन जो है वो डबल टाइम काउंट हो गए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को हमने माइनस कर दिया। तो हमने पाइथन एंड जावा जानने को माइनस किया, ये जानने वालों को माइनस किया। और लास्ट में लेकिन हम ये देख रहे हैं जब इसको माइनस कर रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दो बार हमें क्या हो जा रहा है, माइनस हो रहा है। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जो तीनों लैंग्वेज जानने वाले हैं, दो बार माइनस कर रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक बार इसको प्लस करेंगे। ठीक है, तो वही हमने क्या किया, जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है इसको हमने प्लस कर दिया है। अब इसमें जो वैल्यूज हैं उनको हम पुट करेंगे। तो देखो क्या पुट करेंगे, जो पाइथन जानने वालों कैंडिडेट की संख्या है वो कितनी है, वो है 105। सी जानने वालों की है 95 और जो जावा को जानते हैं उनकी नंबर कितनी है, 115 है। पाइथन एंड जावा दोनों जानने वाले को 15 है। आपका सी और पाइथन जानने वालों का नंबर जो है वो 50 है। सी और जावा जानने वालों नंबर का नंबर कितना है, 25 है। और ये हमें क्या है, हमें ये पता नहीं है, यानी कि तीनों लैंग्वेज पे जिसकी पकड़ है उनके बारे में हमें नहीं बताया गया। ये आपका ये हो जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको तीनों लैंग्वेज में कमांड जो, तीनों लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होने वाले लोग जो होंगे, जो तीनों लैंग्वेज को जानते हो, उनके नंबर पता चल जाएगी। उनका नंबर कितना आएगा, आप उनको पूरा सॉल्व करो कैलकुलेटर से। ये आएगा आपका नंबर कितना आएगा, ये आपका नंबर आएगा 15। यानी कि 15 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो तीनों पे पकड़ रखते हो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे रख सकते हो कि तीनों, ये वाला जो सर्कल है, ये वाला जो पार्ट है वो क्या दिख रहा है, इसमें पाइथन जानने वाले भी है, आपके सी लैंग्वेज को जानने वाले भी, और क्या है, ये आपके जावा भी जानने वाले लोग हैं। तो यही नंबर कितना आ गया, 15 हमें निकल के आ गया। अब अगर हमें ये पता करना हो कि केवल आपके पाइथन कितने जानने वाले, इसलिए को ये वाला हमने बताया अभी आपको कि अगर ये वाला आप नंबर दिया है, जो जो ये पाइथन ये दिया गया है, इसका मतलब ये है कि पूरा, ये पूरे का नंबर दिया गया है। लेकिन अगर मान लो कि मुझे केवल ये वाला पार्ट निकालना है कि कितने लोगों को पाइथन, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो अभी कलर है, अगर मुझे केवल ये निकालना है, ये पाइथन कितने जानते हैं, हमें ये नहीं निकालना है कि पाइथन एंड जावा कितने जानते हैं, पाइथन एंड सी कितना जानते हैं, हमें सब कुछ भुला के, और या फिर ये भी हमें नहीं जानना है कि पाइथन, जावा और जो सी ये वाला पोर्शन है ये भी हमें नहीं चाहिए। केवल हमें ये चाहिए कि केवल पाइथन जानने वालों के नंबर मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, केवल ये वाला फाइंड करेंगे। अगर हमें केवल ये फाइंड करना है तो हमें क्या माइनस करना होगा, हमें इसमें से माइनस करना होगा जो पाइथन और जावा का जो कॉमन है उसको माइनस करना पड़ेगा, पाइथन और जो आपका सी लैंग्वेज है उसको माइनस करना पड़ेगा। लेकिन हम जो दोनों इनको माइनस करेंगे ना, इनको जब दोनों को इसमें से माइनस करेंगे तो ये दो बार माइनस हो जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करना होगा, हमें एक बार इसको ऐड करना होगा। अब देखो इसको मैं जब यहाँ पे लिखूंगा तो आपको और समझ में आएगा। अब हम फाइंड क्या कर रहे हैं, अब हमें फाइंड करना है कि ऐसे कैंडिडेट जिनको केवल पाइथन आता है, पाइथन ओनली। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल पार्ट गिवन है पाइथन का, ये पूरा पार्ट गिवन है पाइथन का, वो लेंगे। उसमें से हम माइनस क्या करेंगे, उसमें से हम माइनस करेंगे जिनमें पाइथन और जिनको जावा आता है। और इसमें से और क्या माइनस करेंगे, इसमें से हम माइनस करेंगे पाइथन और जिनको क्या आता है, जिनको सी लैंग्वेज आता है। और प्लस इसमें प्लस क्या कर देंगे, हम तीनों जो लैंग्वेज जानने वाले लोग हैं उनको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, ये आपका इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का फॉर्मूला है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप रख लो। तो यहाँ पे आएगा 105 माइनस 15 माइनस 50 प्लस 15। अब जब इसको फाइंड करोगे तो पाइथन जानने वालों के नंबर कितनी आ जाएगी, 55 आएगी। समझ में आया। ऐसे ही आप क्या निकालोगे, आप केवल सी जानने वालों के नंबर निकालोगे। तो सी जानने वालों का नंबर निकालने के लिए क्या होगा, आप मॉड सी लोगे माइनस, देखो इसमें से क्या माइनस करोगे, सी और जो पाइथन जानने वाले हैं। तो सी के निकालने के लिए क्या करना होगा, जो सी और पाइथन जो है वो जानते हैं उनको माइनस कर दो, और जो सी और जावा जानते हो उसको माइनस कर दो। तो ये सी और पाइथन को माइनस किया और सी और जावा जानने वालों को माइनस किया, और इसमें ऐड क्या करोगे, जो तीनों जानते हो। तो ये हो गया तीनों जानने वालों की नंबर। अब इसमें सारे डेटा को आप पुट करो। तो जो आपके सी जानने वाले लोग हैं उनका डेटा कितना है, 95 है। आपका ये -50 है, फिर आपका -25 है, और फिर क्या है, ये जो है वो है 15। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसमें जो सी केवल कैंडिडेट जानने वालों को जो होंगे वो होंगे 35। समझ में आया। अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, अब इस तरीके से हम निकालेंगे जावा जानने वालों की नंबर, कि जिनको केवल एग्जैक्टली एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है जो कि जावा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो जावा गिवन है क्वेश्चन में वो हमें लेना होगा, उसमें से माइनस कर देंगे क्या, जिनको पाइथन एंड जावा आता हो। देखो यहाँ पे हमें केवल ये निकालना है जावा जानने वालों की। तो हम क्या करेंगे, जिनको पाइथन और जावा आता है वो माइनस करेंगे, और जिनको पाइथन और सी जो आता है वो भी माइनस कर देंगे। तो ये हमने क्या, पाइथन और जानने वालों की कैंडिडेट के माइनस किया, उसमें से हमने क्या किया, सी और
सी और क्या, सी और जावा जानने वालों को माइनस किया और इसमें प्लस क्या कर देंगे, जिनको तीनों आता है, जिनको तीनों जो आ रहा है इसको हम क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। अब इसमें सारे के सारे वैल्यूज पुट कर लो। जावा जानने वालों की नंबर कितनी है, 115 है, ये 15 है, ये -25 है और ये लास्ट में कितना है, 15 है। जब इनको आप ऐड करोगे और पूरा उसको सॉल्व करोगे तो जो जावा जानने वाली लोगों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 90 होगी। आपको क्वेश्चन बोला है कि हु आर प्रोफिशिएंट इन एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ऐसे कितने कैंडिडेट हैं, तो ये आपके कैंडिडेट की जो नंबर हो जाएगी वो क्या करोगे आप यहाँ से निकाले कितना, पाइथन ओनली जानने वाले 55 हो गए, सी जानने वाले केवल 35 हो गए और जो जावा जो केवल जानते हैं वो उनकी संख्या कितनी है, 90 है। तो ऐसे जो नंबर होंगे यानी कि जिनको एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हो तो उनको क्या कैसे फाइंड करोगे, तो आप पाइथन जानने वाले को केवल वो ऐड कर दोगे किसमें, आप सी जो जानते हो उनकी नंबर को, और लास्ट में जो इनको केवल जावा आता है उनको आप ऐड कर दोगे। 55 + 35 + 90 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 180। इतने कैंडिडेट होंगे जिनको जो प्रोफिशिएंट होंगे केवल एक एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, पाइथन, सी एंड जावा में। समझ में आ गया, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 180 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया। अब देखो ये वाला जो तरीका है आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आपको जब पता चल गया कि तीनों जो जानने वाले लोगों की हैं जो जिनको तीनों पे कमांड है, पाइथन, जावा और सी, इनका हमें नंबर पता चल गया, अब हम डायरेक्टली इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते थे। कैसे, ये देखो, अब हमें पता है कि यहाँ पे 15 है और हमें ये पता है कि पाइथन और जावा दोनों को जानने वालों की नंबर कितनी है, 15 है। तो हमें यहाँ पे देखो ये जो पाइथन और जावा जानने वालों का जो नंबर है वो इसी में इंक्लूड है। तो 15 पहले यहाँ पे हो गया कि तीनों जानते हो, तो यहाँ पे कितना आएगा, 15 - 15 करोगे तो यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, अब आगे देखो, ऐसे ही हमें क्या पता है, ऐसे ही हमें सी और पाइथन का पता है कि अगर सी लैंग्वेज जो जानते हो वो इतना पूरा डेटा गिवन है, सी और ये वाला पूरा पोर्शन क्या है, सी और पाइथन का, हमें ये गिवन है 50, लेकिन 50 पूरा गिवन है, उसमें से क्या है, उसमें 15 हमें ये पता चल गया कि इनको तीनों आता है, तो ये वाला जो नंबर होगा वो कितना होगा, ये हो जाएगा 50 - 15। 50 - 15 करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 35। ठीक है, अब निकालना है हमें, अब हमें निकालना है सी और जो जावा जानते हो, ये वाला देखो, सी और जावा जानने वालों को जो वो है आपका ये एरिया है, ये है जिनको सी और जावा दोनों जाता है। तो जो सी और जावा जानने में से हमें ये पता चल गया कि 15 जो ऐसे हैं जिनका क्या है, जिनको तीनों लैंग्वेज आती है, लेकिन जो डेटा गिवन है वो है 25। तो आप इसमें से क्या करोगे, जो ये केवल आएगा जिनको केवल सी और जावा जानते हैं, उनको तीनों लैंग्वेज नहीं आती, केवल 2 लैंग्वेज आती है, सी एंड जावा, उनका नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 25 - 15 कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 25 - 15 करोगे तो कितना आएगा, ये 10 आ जाएगा। अब देखो, अब हमें P पूरा दिया हुआ है कि 105 ऐसे कैंडिडेट है जिनको ये वाला जो एरिया है ये गिवन है पूरा, ये जो मॉड पी है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है पूरे को। अगर मुझे ये निकालना है कि केवल पाइथन, यानी कि केवल मुझे ये वाला हटा दो, ये वाला पोर्शन हटा दो, मुझे केवल अगर इतना वाला डेटा अगर चाहिए, केवल पाइथन वाले तो इतने हुए ना जिनको पाइथन केवल आता है, जो ये आपका क्या है जिसपे मैंने अभी लाइन ड्रॉ किया, अगर मुझे केवल ये फाइंड करना है कि जिनको केवल पाइथन आता है, तो हमें पूरा दिया है, ये पूरा सर्कल पाइथन वो का दिया है कितना, ये दिया है हमें 105। अब पूरा हमें तो नहीं चाहिए, हमें केवल जो जिसमें लाइन है वो चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 0, 15 और 35 इसमें से माइनस कर देना है। तो आपका ये हो जाएगा 15 + 35 माइनस करोगे, 15 + 35 तो ये कितना हो जाएगा, 105 - 15 + 35 कितना होता है, तो हो जाएगा 5, 5, 10, 3, 4, 50। 105 इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 55 आएगा। अब देखो यहाँ पे हमने निकाला था पाइथन ओनली का, वो कितना आया था 55। तो ऐसे आप दूसरों का ड्रा कर सकते हो, जो यहाँ पे सी केवल जो जानते हो उनका नंबर आएगा 35 और जो जावा जो जानते हो उनका नंबर कितना आएगा, वो आएगा 90। अब आपसे पूछे कि एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हो, तो आप केवल ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ऐड कर दोगे, तो हमने क्या 55 + 35 + 90 ऐड किया, तो हमें आंसर क्या मिला, 180 मिला। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा वेन डायग्राम से और ये फॉर्मूला बेस पे भी दोनों का यूज कर सकते हो। अब जो आपको आसान लगे वैसा आप करो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए सेम पैटर्न है, यानी कि कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम जो क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया सेम है, आपका केवल वैल्यू चेंज है। जो वहाँ पे 250 दिया हुआ था, यहाँ पे 500 कैंडिडेट आ रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि हु आर प्रोफिशिएंट इन एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये आपको कमेंट करना है, इसका आंसर आप बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। सबको करना है,
क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए हुए आपका जो ये वाला पोर्सन है वो स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ से पक्का है कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, तो इसको अच्छे से देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में। अगला जो क्वेश्चन है आप ध्यान से पढ़ो। इन अ सर्वे अमॉन्ग 140 पीपल, यानी कि सर्वे हो रहा है, टोटल जो सर्वे में लोग हैं वो कितने हैं, वो है 140। इसमें से बोल रहे हैं इट वाज फाउंड दैट 75% ऑफ दिस 140 पीपल लाइक प्लेइंग क्रिकेट। इसमें से क्रिकेट जो खेलने वाले लोग हैं, क्रिकेट को पसंद करने वाले लोग हैं, वो कितने हैं, वो 75% है किसके, 140 के। तो आप 170 का 140 का 75% निकालोगे तो कितना आएगा, तो जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो ये जो नंबर आएगा वो आएगा 105, ठीक है। फिर आप निकालोगे, नंबर दिया गया है कितना, फिर आप देख रहे हो कि एंड 50% ऑफ ऑल द 140 पीपल लाइक प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि जितने टोटल कैंडिडेट हैं उनका 50% लोगों को क्या है, फुटबॉल खेलना पसंद है। टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 140, इसका 50% निकाल लो तो 50% कितना होता है, उसका आधा 70 जो होंगे वो क्या करते हैं, फुटबॉल को पसंद करते हैं। अब क्वेश्चन देखो, इसी डेटा पे आधार पे आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ गेम्स। अब मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये कैंडिडेट ये फाइंड करना है कि ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिनको क्रिकेट और फुटबॉल सब पसंद है, यानी कि दोनों पसंद है, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो, आप इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का फॉर्मूला लगाओ। तो आप लिखोगे जिनको क्रिकेट पसंद है, जिनको फुटबॉल पसंद है, और इसमें से माइनस क्या कर दोगे, दोनों पसंद करने वालों को दोनों को माइनस कर दोगे, तो आपको एग्जैक्ट जो आपके क्या है, क्रिकेट और फैन के जो पसंद करने वाले हैं उनका नंबर पता चल जाएगा। तो आप इसको यहाँ से ले सकते हो, आप क्रिकेट एंड फैन दोनों पसंद करने वाले, जो दोनों पसंद करते हो, इनका जो मिनिमम अगर नंबर निकालना तो ये हो जाएगा, ये इधर आएगा और इसको माइनस कर दोगे, तो जो टोटल कितने कैंडिडेट हैं जिनको क्या आता है, ये हो जाएगा सी, यानी कि सी पसंद करने वाले कितना हमें निकला, ये निकला 105, और फुटबॉल को पसंद करने वाले कितने निकले, 70 निकले, और इसमें से माइनस कितना कर दोगे, जो आपका गिवन है कि टोटल कितने आपके ऐसे लोग हैं सर्वे में, लोग कितने शामिल है, तो ये कितने लोग शामिल है, 140 शामिल है। अब इसको आगे सॉल्व करो, ये हो जाएगा 175 माइनस 140, और इसको आप जब सॉल्व करोगे 170 माइनस से 140 करोगे तो ये कितना आएगा, 35। तो आपके 35 ऐसे लोग हैं जिनको क्या होगा, 35 ऐसे मिनिमम लोग हैं जिनको क्या होगा, अब जिनको दोनों गेम पसंद है, यानी कि फुटबॉल और क्रिकेट दोनों पसंद है, ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इफ देयर आर 10 पीपल हु डोंट लाइक बोथ गेम्स, मतलब ऐसे 10 कैंडिडेट हैं जिनको क्या है, जिनको दोनों गेम मतलब ना ही क्रिकेट पसंद है ना ही आपका क्या है, फुटबॉल पसंद है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली क्रिकेट। आपको बताना है कि ऐसे कैंडिडेट बताओ जिनको केवल क्या हो, क्रिकेट बताओ, क्रिकेट पसंद हो। तो अब देखो, आपको पहले ही बता दिया कि जो हमें 140 में आपका सर्वे पता था, ठीक है, 140 हमें पता है, तो लेकिन इसमें पहले ही बता दिया ना कि जो आपका ऐसे लोग आएंगे जिसको क्रिकेट और फुटबॉल इनको पसंद कितने होंगे, इसमें बोल दिया कि 10 को कोई पसंद नहीं गेम, तो 140 जिसमें शामिल हुए लोग उसमें से 10 हटा दो, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 130। अब क्या करो, सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, तो आप दोनों पसंद करने वालों का नंबर निकाल सकते हो, तो सी इंटरसेक्शन एफ आप निकालोगे तो ये कितना होगा, आपको पता था कि 105 जो है क्रिकेट पसंद करते हैं, 70 क्या करते हैं, फुटबॉल पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे 140 अब नहीं आएगा, क्योंकि अब हमें पता चल गया, पहले बता दिया कि 10 क्या है, कोई नहीं पसंद करता है, ना फुटबॉल ना क्रिकेट, तो उसको 10 माइनस कर दिया, तो अब हमें जो टोटल जो कैंडिडेट हैं जिनको फुटबॉल या फिर क्रिकेट दोनों पसंद होगा, कोई ना कोई गेम पसंद होगा, उनकी नंबर क्या है, 130 है, तो इसको इसमें से 130 माइनस करोगे, तो ये जो नंबर आएगा जिनको क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद होगा, उनकी नंबर कितनी आएगी, ये नंबर आएगा 175 माइनस 130, और इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 75 माइनस 30 करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 45। तो अब ऐसे जिनको क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद है वो कितने आ गए, 45 आ गए। अब हमें पूछा क्या है, अब हमें ये पूछा है कि केवल बताओ क्रिकेट कितने को पसंद है, तो केवल क्रिकेट को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें केवल क्रिकेट निकालना है। तो केवल क्रिकेट निकालने के लिए क्या होगा, जो क्रिकेट का गिवन नंबर है उसमें से हम क्या करेंगे, क्रिकेट और फुटबॉल जिनको दोनों पसंद है उसको माइनस कर देंगे। क्रिकेट कितना लोगों को पसंद है, तो क्रिकेट कितने लोगों को पसंद है, 105 लोगों को पसंद है, और क्रिकेट और फुटबॉल अभी हमने बताया कितने लोगों का है, 45 लड़के हैं, 45 लोगों को क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद है, इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 60। तो 60 ऐसे आपके लोग होंगे जिनको क्या है, केवल क्रिकेट लाइक करते हैं। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो कैसे मैं बताता हूँ ये वाला कैसे आया। तो देखो, इसके लिए आप क्या करो, एक वेन डायग्राम बना लो, ये जो है क्रिकेट को डिनोट कर रहा है और ये फुटबॉल को डिनोट कर रहा है। अब देखो सी ओनली क्या होता है, सी ओनली मतलब क्या हुआ
कि मॉड सी जो है वो इतने को रिप्रेजेंट कर रहा है। मॉड सी अगर मैं बोलूँ जो लिखा हुआ है ये मॉड सी, तो मॉड सी मतलब ये पूरा, ठीक है। तो अगर मान लो कि मॉड सी 105 है, टोटल गिवन है सर्किल का 105। अब मुझे केवल क्या निकालना है, केवल सी ओनली निकालने का मतलब हुआ कि केवल ये जो मैं लाइन कर रहा हूँ, अगर मुझे केवल इसका एरिया निकालना है तो क्या करना होगा, जो ये पूरा दिया गया पूरा सर्कल का एरिया कितना है 105 है, और इसमें से जो दोनों लाइक करते हैं उनको माइनस कर दो। तो वही हमने क्या किया है, सी एंड एफ दोनों को लाइक करने वालों को माइनस किया, तो 105 माइनस 45 किया तो कितना आया, ये आया 60। समझ में आया कि ये कैसे आया, तो ये आपको वेन डायग्राम से क्लियर हो गया होगा। तो जो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर है वो है 35 ऐसे लोग होंगे जिनको दोनों गेम पसंद है, क्रिकेट और फुटबॉल। लेकिन इसने बोला कि पहले ही 10 लोगों को हटा दिया, कंडीशन दे दिया। तो अब बताने कि केवल क्रिकेट कितने लोगों को पसंद है, तो क्रिकेट कितने लोगों का पसंद होगा, केवल 60 ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको क्रिकेट पसंद होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 60 होगा। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि आपका IITM BSc डिग्री है, इसमें नीलगिरी हाउस है, इसमें सर्वे में 250 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, 225 टोटल स्टूडेंट है, यहाँ पे हमने लिख लिया 250, जिसमें से बोला है 100 स्टूडेंट्स है हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन। हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन किसके पास है, कितने लोगों के पास है, कितने स्टूडेंट के पास है, वो है 100 लोगों के पास। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन कितने लोगों के पास है, ये है 110 लोगों के पास। अमेजन प्राइम किसके पास है, तो ये है 120 लोगों के पास। आपके हॉट स्टार और नेटफ्लिक्स दोनों का सब्सक्रिप्शन कितने लोगों के पास है, ये 30 स्टूडेंट के पास। और इसके बाद ये बोला है कि हॉट स्टार और अमेजन प्राइम के भी दोनों सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं। तो हॉट स्टार एंड अमेजन प्राइम दोनों का सब्सक्रिप्शन रखने वालों की संख्या कितनी है, 30 ऐसे लग गए हैं जिनको पास दोनों है। और साथ ही साथ ये भी बोल रहे हैं कि नेटफ्लिक्स एंड अमेजन प्राइम का ऐसे भी लोग हैं जिनके पास दोनों सब्सक्रिप्शन, नेटफ्लिक्स का और अमेजन प्राइम का, ऐसे लोगों की संख्या कितनी है, 40 है। अब हमें पूछ क्या रहा है, assuming that all students have at least one OTT subscription, determine how many students have membership to all 3 OTT। आपको ये बताना है कि जिनको क्या है, ऐसे मतलब कैंडिडेट बताओ जिनको, जिनके पास हॉटस्टार का भी सब्सक्रिप्शन हो, आपका नेटफ्लिक्स का भी हो, और फिर क्या हो, आपका अमेजन प्राइम का भी हो। तो इसको कैसे निकालोगे, आपको इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का फॉर्मूला पता है, आप उससे निकाल सकते हो। तो आप फॉर्मूला लगाओ। ऐसे कैंडिडेट जिनका कोई ना कोई सब्सक्रिप्शन हो वो कौन होंगे, जैसे मान लो हॉटस्टार का हो, आपका नेटफ्लिक्स का हो, या फिर अमेजन प्राइम का हो। ये आपका नंबर कितना गिवन है, ये गिवन है 250, तो हमने यहाँ पे 250 रख दिया। अब ये जो इक्वल होता है वो कितना इक्वल होता है, इसमें हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन लेने वाले, नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन लेने वाले, अमेजन के सब्सक्रिप्शन लेने वाले, इनको ऐड कर दो और माइनस करोगे जो कॉमन वाले हैं उनको। तो ये हो जाएगा हॉट स्टार एंड नेटफ्लिक्स का माइनस, फिर ये हो गया हॉट स्टार एंड अमेजन प्राइम का माइनस, फिर नेटफ्लिक्स एंड अमेजन प्राइम जिसके पास है उनको माइनस कर दोगे। और उनको ऐड क्या करना होता है, इनको ऐड करना होता है जिनके पास तीनों सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, अब इसमें सारे के सारे आपके वैल्यू पुट करो। हॉट स्टार वाले कितने हैं, 100 है, नेटफ्लिक्स वाले 110 है, अमेजन वाले 120 है, फिर यहाँ पे होगा 30, फिर होगा -30, फिर होगा -40, और यहाँ पे क्या होंगे, जिनके पास तीनों सब्सक्रिप्शन है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, जो इसके बाद जो सॉल्व करने के बाद जो नंबर आएगा वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो अब इनको ऐड करके ये होगा 250, और इनको ऐड करके माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, 230 आएगा। और ये क्या होंगे, ये होगा नंबर जिनके पास आपके हॉट स्टार, नेटफ्लिक्स और अमेज तीनों का मेंबरशिप हो। तो ऐसे कैंडिडेट कितने होंगे, 20 कैंडिडेट। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 20 ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके पास हॉट स्टार, नेटफ्लिक्स और अमेजन तीनों का अब सब्सक्रिप्शन पड़ा होगा। ठीक है, तो समझ में आया आपको। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप कि आपको सारे जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गए होंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार आपको इस पर फोकस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।